मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, वीर भगत सिंह की जय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जय, अब्दुल कलाम आजाद की जय। प्यारे बच्चों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर हम आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं, यह हम भारतवासियों के लिए संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक लंबे अंतराल तक हमारे देश पर विदेशियों ने शासन किया। हमारी सारी भावनाएं मूक पड़ गई थी। हम अपनी भावना को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे थे। हमारी सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई थी। ऐसे में हमारे देश के महान सपूतों ने अपनी जान को हाथ हथेली पर रखकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंत तक हमें इस देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। किसी देश को चलाने के लिए संविधान की नितांत जरूरत होती है। अतः हमारे देश के महान नेताओं ने, चिंतकों ने, कानूनविदों ने अथक परिश्रम के बलबूते 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में एक विशाल संविधान बनाकर तैयार किया, जो हमारी देश की भावनाओं के अनुकूल था। प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा देश लंबे काल तक चलता रहे, ऐसे संविधान की रचना हुई और यह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की घोषणा की गई। यूँ तो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही हो गई थी, परंतु 1929 में रावी के तट पर हमारे देश के नेताओं ने संकल्प लिया था कि हर कीमत पर हम अपनी आज़ादी लेंगे और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई, परंतु उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए, उस संकल्प को सदैव याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर हमने एक गणतंत्र की घोषणा की और उसी दिन से हम यह 26 जनवरी मनाते हैं। वर्तमान समय में हम औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं यह संविधान दिवस मनाते हैं या हम यह राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, बल्कि इसके पीछे हमारा एक संकल्प होता है कि हमारे देश के सपूतों ने कैसे इस देश को आज़ादी दिलाई और वर्तमान समय में उनकी भावनाओं का सम्मान हम किस रूप में करेंगे। हमारे देश के अंतर्गत अनेकानेक समस्याएं हैं। जातिवाद है, धर्मवाद है, सांप्रदायिकतावाद है, क्षेत्रवाद है,
इन समस्याओं से हम मुक्ति कैसे पाएंगे, इसके लिए निरंतर हमें प्रयत्नशील रहना होगा, जागना होगा। और इन तमाम चीज़ों से हम तभी मुक्ति पाएंगे जब हमारी एकता होगी, सद्भावना होगी और हमारी शिक्षा होगी। जब तक हम एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण हमारा नहीं होगा, तब तक देश नहीं बचेगा। देश को बचाना है तो अपनी स्वार्थपरता की बातों को भूलकर निरंतर इसके लिए समर्पण करना होगा, अपने प्राणों को बलिदान देना होगा, समाज और राष्ट्र की निरंतर सेवा करनी पड़ेगी। वर्तमान समय में हमारा देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भयंकर महामारी से गुजर रहा है और इस वक्त जान बचाना लोगों के लिए मुश्किल पड़ गया है। ऐसे में हम उन तमाम डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अथक परिश्रम के बलबूते न केवल दवाइयाँ बनाई बल्कि हमारे देश के तमाम चिकित्सा के क्षेत्र में लगे लोगों ने दिन रात मेहनत करके टीकाकरण का काम संपन्न किया। चूँकि आप जानते हैं कि हमारा देश विशाल देश है, 138 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। इतनी बड़ी जनसंख्या को समय पर टीकाकरण करना एक बड़ी चुनौती थी, परंतु मेहनत हमेशा रंग लाती है। और जब परिश्रम से किसी देश का नागरिक, किसी देश का सेवक परिश्रम से काम करता है तो कोई भी समस्या का निदान करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती। अतः टीकाकरण का काम आज भी चल रहा है और हम आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। हम अपनी समस्याओं को निदान के लिए निरंतर हम उनका सहयोग करें, उन्हें तमाम लोगों को धन्यवाद दें जो देश की सीमाओं पर आज लगे हुए हैं। इस भयंकर शीतलहर में भी अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनके कारण हम अपने घर में बैठकर चैन की नींद सोते हैं। इसलिए उन्हें सत नमन उन तमाम देश के शूरवीरों का जिसने बलिदान किया इस राष्ट्र के लिए, जिसने सर्वस्व न्यौछावर किया। न अपनी चिंता रही, न अपनी पत्नी की चिंता रही, न अपने बच्चों की चिंता रही। वनिता की ममता न हुई, सुतका न मुझे कुछ छो हुआ, सेनापति के एक इशारे पर मरने को मैं तैयार हुआ। यह हमारे देश के वीर सपूतों की भावना थी। अंततः हम कहेंगे आज़ादी पाना आसान होता है, परंतु इसकी सुरक्षा करना अत्यंत कठिन होता है। हम निरंतर जागते रहेंगे नहीं तो हमारी यह फूलों की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया इतनी सुकुमार, इतनी नाजुक दुनिया है कि कहीं अर्थशास्त्रियों के हथौड़े और राजनीतिज्ञों के कुल्हाड़े से इनका सर्वनाश न कर दे अथवा प्रेमचंद के शब्दों में रक्षा में हत्या न कर दे। आइए हम सारी दास्ताओं से, सारी विषमताओं से ऊपर उठकर एक स्वतंत्र राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना न्यौछावर, अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर रहें। इस प्रकार हम कहेंगे अंतिम में यही कि देश के सुचग्र पर कुर्बान हो उठती जवानी, देश के मुस्कान पर बलिदान राजा और रानी। धन्यवाद।